मैं डॉक्टर अरुण मित्रा, प्रेसिडेंट इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। आज हम आपसे विश्व शांति के लिए कामना की बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए एक तरफ डॉक्टर इंद्रवीर हैं और एक तरफ डॉक्टर जसजीत हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम तीनों, एक हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें कि 26 सदस्य होंगे। हम तीन भी उसी तो ग्रुप का हिस्सा होंगे। नागासाकी जा रहे हैं। 29 तारीख को हमारी फ्लाइट है नागासाकी के लिए, और नागासाकी में 24वां विश्व सम्मेलन हो रहा है, इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर, यानी कि परमाणु युद्ध रोकने के लिए चिकित्सकों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। ये वो संस्था है जो कि 1980 में स्थापित की गई। 1985 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला और भारत में हमने उसकी शाखा 1984 में इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट बनाई, और फिर 2017 में फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व शांति में कार्य करने के लिए इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के एक हिस्से के तौर पे दोबारा फिर नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम इस वक्त नागासाकी में, जहाँ पर कि 9 अगस्त 1945 को जापान में, इससे पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम गिराए गए थे, 9 अगस्त को फिर नागासाकी में गिराए गए थे, और इन दोनों बम्बों के कारण 2 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे। नागासाकी में हमारा स्लोगन ये होगा इस विश्व सम्मेलन का कि बस जो नागासाकी में बम गिरा वो आखिरी था, लास्ट एटॉमिक बम एट नागासाकी, ताकि फिर इन बमों का प्रयोग ना हो, क्योंकि आज दुनिया में 13,000 से ऊपर परमाणु बम मौजूद हैं, और यदि ये प्रयोग होते हैं तो दुनिया सारी तबाह होने का पूरा खतरा है। ऐसा अध्ययन पाया गया हमारी संस्था के द्वारा जो किया गया है और कुछ संस्थाओं के साथ मिलके, कि अगर भारत और पाकिस्तान में एक परमाणु युद्ध हो जाए, 100 के करीब परमाणु अस्त्र इस्तेमाल करके, प्रयोग करके, तो 2 अरब यानी कि दुनिया की चौथा हिस्सा आबादी मर जाएगी। और अगर रूस और अमेरिका के बीच में, जैसे कि आजकल ये जो खतरे बने हुए हैं यूक्रेन युद्ध के कारण, ये बम इस्तेमाल हो गए तो लगभग 3/4 दुनिया मर जाएगी, और जो बाकी बचेगी भी उनकी हालत भी बड़ी दयनीय होगी। मतलब कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसका एहसास लोगों में कराना कि स्थिति इतनी गंभीर है, क्योंकि आज अनेक जगहों पे युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध है, उसमें अब नाटो भी शामिल हो गई है, अमेरिका भी तो शामिल है ही है, हथियार दे रहा है। इधर मध्यपूर्व में गाजा में कैसे नरसंहार हो रहा है, और अफ्रीका में भूखमरी के कारण लोग मर रहे हैं। भारत पाकिस्तान में भी युद्ध हुआ, उसमें चीन भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, उसने पाकिस्तान को हथियार दिए, जैसा भी हुआ। मतलब ऐसी स्थिति बहुत ही गंभीर है दुनिया की। और ये जो कन्वेंशनल वॉर्स होते हैं ना, ये कभी भी न्यूक्लियर जो वेपन जिनमें अगर प्रयोग हो गए परमाणु हथियार, तो दुनिया के भयावह स्थिति होगी। जन आंदोलनों की आवश्यकता है ताकि सरकारों पे दबाव डाल के इन हथियारों को समाप्त करवाया जाए। और एक संधि हुई थी 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसका जो नाम था कि ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और इसमें 117 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, और अब उसमें जो है, लेकिन परमाणु संपन्न देश उनमें शामिल हुए ही नहीं। हम उनको कहते हैं कि वो भी शामिल हों ताकि दुनिया में स्थायी शांति स्थापित की जाए, वरना दुनिया जो है तबाही की तरफ जाएगी। अब मैं डॉक्टर जसजीत से कहूँगा कि वो अपने कुछ विचार दें। हम नागासाकी और हिरोशिमा दोनों शहरों में जाएंगे। मैं पहली बार जा रही हूँ आईडीपीडी की तरफ से इंटरनेशनल टूर पर, और ये सुनेहा देंगे पूरी जनता को कि जो एटॉमिक बम है वो तबाही का कारण बनते हैं, इन पे पूर्ण तौर पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसमें 3 दिन की हमारी कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें हम
2 डिस्कशंस के लिए सेमिनार रखे गए हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें कुछ फ्लैश पॉइंट्स हैं जो होते हैं कि कहाँ पे एटॉमिक ज़्यादा एटॉमिक वार होने की संभावना है, के बारे में चर्चा होगी और कैसे इनको रोका जाए, उसके ऊपर चर्चा होगी। खास करके उसके हमारा पार्टिसिपेशन होगी, ये कुछ पॉजिटिव लेके आएगी, पॉजिटिव इफेक्ट। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब स्क्रीन के साथ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।